हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड कैशिंग। सो मोस्ट ऑफ द पीपल कैशिंग यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। तो कैशिंग मेनली हमारी होती क्या है? सो कैशिंग इज़ टू टेम्परली स्टोर द डेटा विच वी नीड फ्रॉम द डेटाबेस और सर्वर साइड, यानी कि जो भी चीज़ हमें सर्वर साइड से चाहिए होती है, जिसके लिए हम लोग सर्वर साइड पे कॉल्स करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परली स्टोर कर लेते हैं अपने पास, ताकि हमें बार बार सर्वर साइड पे हिट्स ना मारनी पड़े और हमारा टाइम सेव हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यूज़ अगर आपने एक बार एक्सेस कर ली तो उसको आप क्या करते हैं, टेम्परली रख लेते हैं और रीयूज़ करते रहते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होती है वेरी फ्रिक्वेंटली। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कैशिंग। सो कैशिंग हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? पहली इन मेमोरी कैशिंग। इन मेमोरी कैशिंग में क्या होता है कि आपकी जो सिस्टम की रैम है वहाँ पे आपकी कैशिंग मेंटेन हो जाती है, और जब भी आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से फेच कर लेते हैं। सो दिस इज़ इन मेमोरी कैशिंग। सेकंड टाइप की कैशिंग जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग, जिसे हम सर्वर साइड कैशिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कैशिंग है वो बेस्ड होती है ऑन टू द सर्वर साइड मैकेनिज्म। सो रेडिस कैशे इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, सीक्वल कैशे इज़ अनदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी कैशिंग ये आपकी मेंटेन होती है। थर्ड टाइप ऑफ कैशिंग इज़ द फाइल कैशिंग। इसमें क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वहाँ पे आपकी जो है कैशिंग मेंटेन हो जाती है, और वहीं से आप अपना डेटा, जो कैशिंग का डेटा है वो भी रिट्रीव करते हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ कैशिंग इज़ आउटपुट कैशिंग। इसमें क्या होता है, जो आपका HTTP रिस्पॉन्स होता है वो पूरा का पूरा कैश हो जाता है, और आप इसको कभी भी रीयूज़ कर सकते हैं जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो। कैश किसी भी टाइप की आप कैशिंग लगाए, उसमें आप मैकेनिज्म जो यूज़ करते हैं उसको एक्सपायर करने के, दैट इज़ द एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन। एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन में आप ये करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो कैशे एक्सपायर हो जाती है। स्लाइडिंग एक्सपायरेशन में ये होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी यूज़र ने उस कैशे को एक्सेस नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाती है, और अगर कर लिया तो वो शिफ्ट हो जाती है, उसका टाइम बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग एक्सपायरेशन। तो कैशिंग का मेन आइडिया आपका क्या है कि आपको चीज़ें जो सर्वर साइड पे रखी हैं और वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होने वाली है, उन्हें आप अपने पास रख लेते हैं, और उन्हें स्टोर करने के बाद आप उसको एक्सेस करते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं विदाउट मेकिंग कॉल टू द सर्वर, एज सिंपल एज दैट। अब कैशिंग के अंदर आपकी दो टाइप की कैशिंग चलती है। आइदर यू कुड यूज़ द यू कैन से क्लाइंट साइड कैशिंग और सर्वर साइड कैशिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें .NET भी लाइब्रेरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप कैशिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैशिंग के बारे में और डिटेल जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।